लेफ्ट हैंडर। हल्के हाथों से स्वीप करने की कोशिश की, पैड से टकराई बॉल, वहीं पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है और फिलहाल वही कर रहे हैं। अच्छा ओवर। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए रानी कोठी की, तो उनके गेंदबाज हैं इस वक्त रजत। पानी बॉलिंग कर रहे हैं रजत। फिर से एक बार तैयार और स्वीप किया। इस बार फिर से स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। एक रन मिल जाएगा यहां पर रोहित को। एक और रन। ओवर खत्म हुआ। पहले ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। चार रन बिना किसी नुकसान के स्कोर है। बी लाइव का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है बी लाइव ने। और यहाँ से क्या कुछ होता है मैच में, क्योंकि पहला ओवर जिस तरह से संयम के साथ बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो एक ठोस शुरुआत करने की कोशिश रहेगी इन दोनों ही बल्लेबाजों की। निश्चित रूप से आवश्यक भी है इस मैच में। बेहद महत्वपूर्ण मैच ये अंक तालिका के लिहाज से। एक ओवर की गेंदबाजी हुई है। 4 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की पहली गेंद पप्पन। पपन बॉल करेंगे। टीम के लिए दूसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर। पपन थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ। बैट्समैन तैयार। ये गेंद और यहां पर जोरदार अपील है। अच्छी बॉल थी, जोरदार अपील, लेकिन प्रभावित नहीं कर पाए। उत्साह बहुत ज्यादा था और अंपायर ने वाइड भी करार दे दिया इस गेंद को। एक और अतिरिक्त रन मिल जाएगा। और फिर से गेंद को स्वीप किया है। फाइन लेग की दिशा में गेंद गई। 1 रन बनाने का मौका मिलेगा यहां पर बल्लेबाज को। गाजू अब सामना करेंगे। पपन का ये गेंद लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा। फिर से वाइड बॉल का एक और अतिरिक्त रन मिलेगा। फिर से रोक के संभाल के पूरा सम्मान दिया गेंद को। शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, सीधा थ्रो किया वापस। एक बार फिर से जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। 6 रन। और फिर से लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। दिशाहीन गेंदबाजी, भटक गए लाइन से। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इससे पहले की गेंद देखा कि शॉट है, अपने आप को संतुलित किया और पूरा स्ट्रोक खेल दिया। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद स्टैंड में जा गिरी 6 रनों के लिए। और यहां पर फिर से अपील और इस बार कट बिहाइंड आउट। आउट होकर पहला विकेट गिरा। यहां पपन को मिली सफलता।
गाजू आउट होकर पवेलियन वापस गए। स्ट्रोक के मूड में थे, दिखाया भी अपना। ये गेंद, और यहां पर देखना होगा अंपायर का क्या फैसला आया। जोरदार अपील है और इस बीच रन भी पूरा कर लिया एक। अपील कर रहे थे, इस बीच बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया। थोड़ी सी यहां पर रिव्यू ले लिया है थर्ड अंपायर से, क्या दिशा और दशा थी इस गेंद की, वो सब कुछ समझना पड़ेगा। यहां पर समझने की कोशिश की है। पहले अपील की थी, आउट की, कट बिहाइंड की, और अंपायर ने दिया नहीं। उसके बाद एक रन पूरा कर लिया। क्या कुछ हो रहा है, सबकी निगाहें थर्ड अंपायर की तरफ। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। क्या परिणाम आता है, ये देखने वाली बात है। मुश्किल में है बल्लेबाज। धड़कनें सबकी तेज होती हुई स्क्रीन की तरफ निगाहें ये देख रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घटित हो रहा है। अभी भी डिसीजन पेंडिंग। क्या कुछ हो रहा है। थोड़े क्षण के लिए खेल रुकता है, लेकिन धड़कनें बढ़ जाती हैं, और ख़ासकर बैट्समैन के लिए ये बड़ा मुश्किल लम्हा होता है। थर्ड अंपायर का डिसीजन, नॉट आउट का डिसीजन, और नॉट आउट। हर एक एंगल से खंगालते हैं कि गेंद कहाँ पर लगी, कहाँ गई, ये सब चीज़ें दर्शाई जाती हैं। हर एंगल से चेक करते हैं कैमरे से, और यहाँ पर नॉट आउट का डिसीजन। बाल हालांकि अच्छी थी। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर है। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। बैट्समैन पूरी तरह से तैयार नहीं थे। गेंद हालांकि उन्होंने रोक तो इस बार हल्के हाथों से कट किया। शॉर्ट फाइन लेग से गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का अवसर नहीं। ओवर खत्म हुआ। पपन का एक बेहतर ओवर कहा जाएगा। तो 2 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है रानी कोठी की तरफ से। 14 रन स्कोर है, 1 विकेट के नुकसान पर। बी लाइव का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और अब तक 1 विकेट कमाए हैं 14 के स्कोर पर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी शुरू की जाएगी रानी कोठी की तरफ से। ये गेंद स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ फिर से खेलने की वहाँ पर मंशा थी। गेंद जब तक फील्ड होकर आती 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा बल्लेबाज को। अच्छी सधी शुरुआत देने की यहाँ पर सूझबूझ के साथ
और विस्टम से फिर से ड्राइव किया, इस बार वहां पर फील्डर हैं, तेज थ्रो वापस किया और इस बीच एक रन भागकर पूरा कर लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट तेज, विकेटों के बीच जो दौड़ है वो काफ़ी तेज है और ऐसा होना भी चाहिए। ये गेंद फिर से स्वीप किया, एक रन के लिए स्कोर जा पहुंचा 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर बी लाइव का स्कोर। ये गेंद स्ट्रोक खेला, इस बार मिड विकेट की दिशा में एक रन बना लिया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, वापस जाना पड़ेगा अपनी क्रीज में। अच्छी बॉलिंग, शॉर्ट पॉइंट पे मुस्तफा फील्डिंग कर रहे हैं। ये गेंद फिर से स्वीप किया एक रन के लिए, एक रन मिल जाएगा यहां पर। इसी स्ट्रोक का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। एक बार फिर से तैयार और पटका हुआ स्ट्रोक, कई फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया गया। ओवर खत्म हुआ, 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। अब तक 19 रन बने हैं, एक विकेट के नुकसान पर बी लाइव का स्कोर है और रानी कोठी की तरफ से अब तक एक सफलता मिली है जिसे पपन ने हासिल किया है। 19 रन बने हैं और 3 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो इस प्रकार से अब देखना है कि गेंदबाजी में कौन आता है। एक विकेट गज्जू के रूप में गिरी है जिन्होंने 6 गेंदों पे 7 रन बनाए एक छक्के की मदद से। और पहले छक्का लगाया था उन्होंने पपन की गेंद पे, लेकिन उसके बाद पपन ने जैसे पलटवार किया, कॉट बिहाइंड कराया, विकेट कीपर ने अच्छा कैच पकड़ा विकेट के पीछे। ये बढ़िया, ये शॉट अच्छा खेल रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। क्रॉस, एक रन के लिए स्क्वायर लाइन के एरिया में निकल पड़े। करण अडवाणी है गेंदबाज और अब सामने है उनके बल्लेबाज विक्की। ये बढ़िया खेला, एक रन अपने डगआउट में खेल दिया, एक रन के लिए। अगर यहां पे हम निगाहें डालें तो दोनों टीमों ने अभी तक 2-2 मुकाबले खेले हैं और दोनों टीमों की 2 मुकाबलों में एक जीत और एक हार है। लेकिन नेट रन रेट की अगर हम बात करें तो रानी कोठी टाइगर्स का रन रेट बेहतर है यहां पर बी लाइव के मुकाबले, कुछ बेहतर। एक रन के लिए खेला है यहां पर विकी ने। दोनों बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट को ईमानदारी से जैसे फोकस करके चल रहे हैं। बढ़िया ड्राइव, फ्रंट फुट निकाला और सीधे बल्ले से खेल दिया। वापस अच्छा बैकफुट पे जाके धकेला ऑन साइड में और निकले हैं सिंगल के लिए। चौथा ओवर इस समय चल रहा है, 25 रन स्कोर बोर्ड पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 25 रन एकमात्र खिलाड़ी के नुकसान पर। 25 विदाउट लॉस, 25 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। तो मध्य रात्रि में ये मुकाबला चलता हुआ वापस गेंदबाज छह 6.25 रन प्रति ओवर की रफ्तार से अभी तक रन बने हैं।
और गेंदबाजी में देखना है कौन गेंदबाज अब आ रहे हैं। ओवर द विकेट गेंदबाज कुछ फील्डिंग में राइट आर्म ओवर। ओवर नंबर 5। अच्छा फ्लाइटेड बॉल ऑफ स्टंप की ओर पड़ गए थे पहले, तो धुरैराज उदयार है गेंदबाज। छोटा बॉल, अच्छा पुल लगाया था लेकिन ऑन साइड में मिड विकेट में फील्डर मौजूद, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। धुरई अंदर किया था, इस बार स्वीप के अंदाज में खेला लॉन्ग लेग एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। छब्बीस पहुंची रन संख्या। स्ट्राइक बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित राठी के पास। वापस गेंदबाज, ये जैसे कुछ इनका ट्रेडमार्क शॉट सा है। क्रॉस जो है बड़ा अच्छा जा रहे हैं क्रॉस खेलने के लिए, या फिर अंदर ऑफ और मिडिल स्टंप का भी बॉल है तो उसे स्क्वायर लेग से फाइन लेग तक खेलने की क्षमता दिखा रहे हैं राहुल। हालांकि रन सिर्फ एक मिलेगा क्योंकि नियम के अनुसार जो है ज़्यादा रन बाउंड्रीज चाहिए तो सीधा सीधा खेलना होगा आगे की ओर, लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन के बीच में। ये यहाँ पर फील्डर से कैच ड्रॉप। मुस्तफा नजदीक में थे, मौका बना था विकी के रूप में और जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर विकी को, एक रन भी साथ में। धुरी ओह अच्छा पैरों पे बॉल को किया और एक स्क्वायर लेग देख लिया था इसलिए ऊपर का बॉल था, क्रॉस नहीं गई। अब की बारी राहुल, इसी के साथ ओवर मुकम्मल। 29 जी नहीं 30, 5 ओवर 30 रन, यानी कि 5 रन ओवर से आए। 29 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1/5 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। अब देखना है 4 ओवर और गेंदबाजी होनी है। इन 4 ओवर्स में क्या कुछ 30 रन है, क्षमा कीजिएगा 30 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। थोड़ा लाइव अपडेट कई बार डिले हो जाता है। निश्चल स्कोर 29 क्षमा कीजिए 29 रन है। तो 29 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। अच्छा ओवर कहा जाएगा धुरई का, मात्र 4 रन खर्च किए उन्होंने। टेनिस का 4 रन शॉट, स्ट्रोक खेलते ही निकले थे नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज, वापस लौटना पड़ा और यहां पर गलती हुई गेंदबाज से, और जहां पर रन नहीं होना चाहिए था वहां पे रन मिला। थ्रो में कोई कमी नहीं थी, थ्रो अच्छा था, लेकिन गेंदबाज संकेत ले नहीं पाए और संकेत नासरे। 1 रन मिला, विकी के पास स्ट्राइक। विकी बना दे, यहाँ पर एक बार फिर बॉल निकल गई, समझ में नहीं आया, कैच स्लिप ले रखी है। 1 रन और। वापस गेंदबाज
ओ यहाँ पर क्रॉस गए थे खेलने के लिए, फ्लिक लगाना चाह रहे थे, टाइम नहीं कर पाए और फील्डर हैं उधर स्क्वायर लैग के रीजन में, रन कोई नहीं आएगा। एक और डॉट बॉल। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। तो यहाँ पर बड़ी विकेट, काफी समय से चतुराई से खेल रहे थे, अब थोड़ा आक्रामकता दिखाना चाह रहे थे। ऊपर का बॉल स्टेप आउट किया, बॉल की लाइन को मिस किया, विकेट कीपर ने यहाँ पर कोई गलती नहीं करी। विकेट नंबर 2, आउट हुए हैं बल्लेबाज राहुल राठी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी विकेट का पतन हुआ। स्कोर बोर्ड पर 31 रन है। छठा ओवर इस समय प्रगति पर है। अगले बल्लेबाज देखना है कौन से गए हैं। और 15 गेंदों पे 12 रन बनाए आउट होने से पहले रोहित राठी ने 22 मिनट क्रीज पर बिताए। अमित तुरक अगले बल्लेबाज। और आखिरकार जो चाहिए था वो दिलाए यहाँ पर संकेत ने। ये शॉट अच्छा और 6 रन जगह बनाते हुए फ्लैट बैट से खेल दिया। और सामने लॉन्ग ऑफ में नेट में जाकर के बॉल टकराई। इस प्रकार से विकेट यहाँ पर रन संख्या जा पहुंची है 37 छक्के की मदद से। वापस गेंदबाज तैयार। इस बार तेज शॉट अपने फॉलो थ्रू में, अच्छा काम संकेत के द्वारा। और इसी के साथ ओवर मुकम्मल। ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 37 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 6 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। 8 रन ओवर से आए। फिलहाल अब देखना है गेंदबाजी पे कौन आते हैं। और हालांकि गेंदबाजी की बात की जाए तो निगाहें एक बार फिर लवीन की ओर रहेगी, क्योंकि पिछले संस्करण में हाईएस्ट विकेट टेकर है। देखना है कब आते हैं गेंदबाजी के लिए। फिलहाल कमेंट्री में इधर आ रहे हैं शीश। आइए शीश। थैंक यू अलंकार गौतम जी। 37 स्कोर है। राम की ये गेंद और यहां पर डायरेक्ट हिट है, सीधा थ्रो किया। क्या तीव्रता से थ्रो किया है विकेट के ऊपर, लेकिन सुरक्षित है अपनी क्रीज में। यहां पर राम की ये गेंद लेग स्टंप से दिशाहीन बॉलिंग। 1 रन मिल जाएगा अतिरिक्त के रूप में। वाइड बॉल। फिर से ये गेंद बल्ले पे ठीक से कनेक्ट नहीं हुई, वहीं लुढ़क गई और आके विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। एक बार फिर से और यहां पर चकमा खा गए, गति से चकमा खा गए। बेल से बिखेर दी, लेकिन अपनी क्रीज में सुरक्षित रहे बल्लेबाज। धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर। 38 रन 2 खिलाड़ी आउट। और लीजिए एक और खिलाड़ी आउट। क्लीन बोल्ड हो गए। विक्की के रूप में तीसरा विकेट गिरा। यहां पर बैकफुट पे चले गए, गेंद अंदर आ गई नीचे ही रहती हुई और अपेक्षाकृत तेज गेंद थी, समझ नहीं पाए। क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस। राम को मिली सफलता और एक और यहां पर देखना होगा अंपायर का इशारा फिर से आउट का। एक और विकेट। क्या गजब की गेंदबाजी। अड़तीस के योग पे चौथा विकेट। हैट्रिक चांस। क्या राम बनाएंगे हैट्रिक? क्या सफल हो पाएंगे? बस हैट्रिक चांस इस बार स्क्वायर लेग। अंपायर के सर के ऊपर से कलात्मक स्ट्रोक
1 रन मिल जाएगा यहाँ पर आसानी के साथ। पहले जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, फिर कलाइयों का इस्तेमाल और पंचों के बल पूरी तरह से घूम के स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे खेला। 1 रन, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन रन्स मिलेंगे सिर्फ 1। स्कोर जा पहुंचा 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर यहाँ पर राम का समाप्त हुआ। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है उन्होंने, लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट लिया, हैट्रिक चांस पे आए और रानी कोठी के सफल बॉलर हैं अब तक। बी लाइव, जिसका स्कोर इस वक्त 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, ड्राइव किया है, वहां पर लगा पोजीशन पे फील्डर आए, कैच कर लिया, एक और विकेट। लीजिए 5वां झटका। आने और जाने का सिलसिला चल रहा है लगातार। अगर देखें तो 4 बालों पे 3 विकेट गिरे हैं। इस बार फिर से स्ट्रोक खेला, वहां पर लवनीत की अच्छी कैचिंग, कैच कर लिया गेंद को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल समीप। क्या बेहतरीन कैच किया लवनीत, जो कि बहुत ही समर्पित है। अच्छी फील्डिंग वहां पर की, एक कैच, एक और विकेट। तो मैं बता रहा था लगातार विकेट का पतन हुआ है। पिछली 6 गेंदों में 4 विकेट गिरे हैं। छोड़ते लांगान क्या होता है? लॉन्ग ऑन होता है। लांगान लॉन्ग ऑफ था, वो लॉन्ग ऑन थोड़ी ना था। इधर 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 इधर, ये नहीं जहां खड़े वहीं। पहले वाले कैच की बात कर रहा हूँ। 1 रन यहां पर मिलेगा। ड्राइव किया इस बार, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। फिर से ड्राइव किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे गेंद को फील्ड किया। 1 रन। और यहां पर फिर से चांस, कैच का बिल्कुल सीधा खेल गए, स्ट्रेट ड्राइव किया था बॉलर के सर के ऊपर से, आसान सा कैच लेकर पवेलियन वापस। 1 और विकेट। बयालीस पे 7-8 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। सिर्फ 6 गेंदें यानी शेष हैं इस मैच में। लवनीत आए हैं बॉलिंग करने के लिए। रानी कोठी के कैप्टन भी एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे गेंद को खेला है। जब तक फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन बनाने का मौका यहां पर मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43, 7 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें आनी शेष। लवनीत, ये गेंद ओवर पिच गेंद और सीधा फील्डर के हाथों में, कैच आउट होकर पवेलियन वापस। 8वां झटका लगा है। विकेटों की ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। आखिरी बैट्समैन उनसे चूके गेंद गई है थर्ड बाउंड की दिशा में। 1 रन भागकर पूरा कर लिया। शंतानु गेंद करेंगे एक बार फिर से और लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। 1 और अतिरिक्त रन मिल जाएगा।
अच्छी बॉल इस बार ड्राइव किया है मिड विकेट की तरफ। एक रन और दूसरे रन के लिए पलटे हो, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। विकेटों के बीच तेज दौड़ लगाने में माहिर युवा क्रिकेटर। (47) ड्राइव किया, एक और सफलता। लीजिए इस ओवर में दूसरा विकेट और इस तरह से 47 ऑल आउट हो गई। बी लाइव ने बनाए हैं 8 विकेट खोकर 47 रन, 47 रन्स बनाए हैं बी लाइव ने। अब रानी खोटी टाइगर्स को ये मैच जीतने के लिए मिला है 48 रन्स का टारगेट। काफी अच्छा बॉलिंग किया है यहाँ पे रानी कोटी टाइगर्स ने। वरुण भाई ने लिए हैं 3 विकेट्स, राम भाई ने लिए हैं 2 विकेट्स और उसके बाद experienced and well-known real estate developers of Central India. These developers have come together to build a state-of-art gated community that may change the lifestyle on Koradi Road. We present to you a gated community named as Silver Valley. Spread over 2 acres of land on the main Nagpur-Koradi Road, Silver Valley offers excellent location, easy connectivity to schools, colleges, sports complex and renowned hospitals, as well as commercial areas. With commercial area like Sadar, renowned hospitals like Alexis, sports complex like Mankapur Sports Complex, very close by the Silver Valley is bound to satisfy all your needs. Silver Valley, spread over 2 acres of land, has been divided into 3 zones of row houses, apartment building and amenity spaces. A majestic gate welcomes you to the lavishly planned and designed Silver Valley. 24-hour security and CCTV camera at the entrance gate will make sure that you are in the safe zone. Located on the highly busy Nagpur-Koradi Road and connected with the core of the city, a true range of flyovers will definitely make this place a unique choice. The elegantly designed row houses with huge balconies in the front is definitely eye-catching. Now let's move inside the bungalow. The bungalow will feature a spacious living room, and a neatly done kitchen. तो देखना है कि फिलहाल पहला ही ओवर पावर प्ले का ओवर है ये, और गेंदबाज अमित तैयार। वो द विकेट, पहला ही बॉल सीधा शॉट, मिड ऑफ मौजूद गज्जू के रूप में बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस वो ऑफ स्टंप के बाहर, और ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, अच्छा गैदर किया बॉल को। 1 रन से खाता खुला वाइट बॉल के रूप में। वापस गेंदबाज, ओ एक बार फिर बैकफुट पे जाके पंच किया आगे की ओर, लेकिन उधर फील्डर है। ये निकल के गए और बाहर मार दिया। सीधा खेलना चाह रहे थे, दरअसल बल्ले का फेस घूम गया उनका।
जैसे देखा ऊपर का बॉल है, स्टेप आउट किया सीधा शॉट खेलने के लिए, लेकिन बल्ले का फेस खुल गया, घूम गया और बॉल निकल गई ऊपर से और बाहर, और उसका खामियाजा भुगता बल्लेबाज करण अडवाणी। आउट होकर के पवेलियन वापस। बॉल, न्यू बॉल। वरुण शर्मा बल्लेबाज हैं, चरणजीत हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और गेंदबाजी की बागडोर अमित ने संभाली हुई है। अमित तुरक है गेंदबाज। ओवर द विकेट आते हुए गेंदबाज। फुल टॉस बना के खेला है, हालांकि लॉन्ग ऑन में फील्डर पाव से रोकने में कामयाबी हासिल करी। हल्का सा फंबल जरूर हुआ था। 1 रन खाता खोला यहाँ पर बल्लेबाज वरुण ने अपना और स्ट्राइक सौंप दी है जीत के पास। कल अच्छी बल्लेबाजी करी थी जीत ने, अच्छे बल्लेबाज। ओवर नंबर अच्छा ड्राइव, और वहां पर बॉल रुकेगी या नहीं? जी नहीं, यहां पे अंपायर ने इशारा किया 4 रन के लिए जीत का। क्या बेहतरीन कवर ड्राइव, 4 रन। बिल्कुल कारपेट से चिपकती हुई गई बॉल। क्या बेहतरीन ग्राउंडर शॉट जिसे कहते हैं ना, ग्राउंडर लगाया उन्होंने। यहां पर अब यहां पे देखना है कि वो रिव्यू ले लिया है, और मैं कहूं तो रिव्यू शायद ये वेस्ट। अच्छा, अंपायर बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में, आप देखते हैं कि रिव्यू वेस्ट तो नहीं जा रहा है, खराब तो नहीं जा रहा है। ये ड्राइव के लिए गए थे और यहां पर अभी दोबारा से देखेंगे। ड्राइव के लिए गए थे और विकेट कीपर अपना काम करके अब देखना तीसरी आंख का फैसला क्या आता है। हालांकि काफी करीबी मामला है। मैदानी अंपायर ने तो उसे मना किया था, लेकिन फील्डिंग टीम के द्वारा रिव्यू लिया गया और अब तीसरी आंख क्या कहती है। और जीत खुद से थोड़े नाखुश होंगे, बॉल के फ्लाइट को नहीं समझ पाए, दरअसल स्पिन को खोजने के लिए निकले थे, बॉल के पिच पे पहुंचना चाह रहे थे और बॉल थोड़ी सी निकले। और यहाँ एक चीज देखने को मिली है कि फील्डर्स फिलहाल अब देखना है कि तीसरी आंख क्या कहती है। इंतजार है फिलहाल। तो मैच कुछ क्षण के लिए रुका हुआ है, इंतजार है तीसरे अंपायर का क्या फैसला आता है। और फिलहाल इस समय रानीकोठी टाइगर्स की पारी का ये पहला ही ओवर है और शुरुआत में एक झटका पहले ही उन्हें लगा है, एक नुकसान पहले ही उठाया है।
बल्लेबाज करण के रूप में, और चरणजीत यानी कि जीत ने, और यहां पर सुरक्षित। देखिए, अंपायर के निर्णय को आप चुनौती ना दें। अंपायर का निर्णय, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अंपायर संतुष्ट करने के लिए नहीं होते हैं, और भाई आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक्चुअली जो अंपायर का डिसीजन होगा वो भाई वो फाइनल होगा, तो प्लीज उस चीज को रिस्पेक्ट कर ले, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अंपायर का निर्णय एकमात्र निर्णय होता है दरअसल, और वो किसी भावना से प्रेरित नहीं, किसी टीम के पक्ष या विपक्ष में नहीं, वो सिर्फ खेल के लिए होता है। और अंपायर का निर्णय एकमात्र और अंतिम निर्णय होता है। फिलहाल सुरक्षित है बल्लेबाज, नॉट आउट। अंपायर ने दिया है, अंपायर का काम अंपायर को करने दे, और ये क्योंकि खेल के प्रति सम्मान। फिलहाल यहाँ पे अभी 6 रन स्कोरबोर्ड दिखा रहा है, और वरुण के पास स्ट्राइक होगी। फिलहाल 1 ओवर हो चुका है। निश्चल, ओवर कंप्लीट। अभी ओवर जारी है। अमित की तारीफ तो करनी होगी, अमित तुरक ने काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, इतना ज्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। 6 रन है स्कोरबोर्ड पर। वापस गेंदबाज तैयार, फुल टॉस बना के खेल दिया है लॉन्ग ऑन एरिया में। हालांकि वहां फील्डर इससे पहले के बॉल पर आएंगे। 1 रन दौड़ करके पूरा किया। ओवर की समाप्ति 7, 1 ओवर की समाप्ति पर काफी ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के खेला उसे, और इसी के साथ रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन, और अब 5 रन बना के चरणजीत खेल रहे हैं, जबकि वरुण शर्मा ने 1 रन बनाया है। 1 बॉल उन्होंने खेली है। अब देखते हैं गेंदबाजी के लिए कौन आ रहा है, और ओवर नंबर 2 प्रारंभ होता हुआ। गेंदबाज छोटा बॉल कलाइयों के सारे धकेला, बेहद करीब से निकले शशांक का थ्रो, लेकिन शांतनु है, क्षमा कीजिएगा, शांतनु का थ्रो, लेकिन निशाने से दूर। 1 रन। वापस ये अच्छा, 1 रन मिलेगा। सिंगल, और वापस गेंदबाज जीत को। अच्छा खेला आगे की ओर, और 1 रन मिलेगा। दहाई का आंकड़ा छू लिया यहां पर रानी कोठी वॉरियर्स ने, रानी कोठी टाइगर्स ने। ये बॉल, और 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वापस गेंदबाज। अच्छा, ओह अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी होगी यहाँ पर फील्डर की। राठी, राहुल राठी है फील्डर। रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया, कदम वापस खींचने पड़े जीत को यहाँ पर। दूसरा ओवर, 11 रन स्कोरबोर्ड पर। ये बिल्कुल कारपेट के सहारे ड्राइव किया लॉन्ग ऑन एरिया में। वहां फील्डर है जरूर, लेकिन तब तक समय है दौड़ करके रन पूरा करने का। 12 जा पहुंची है रन संख्या 2 ओवर मुकम्मल हो जाने पर। 12 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2। 48 रनों का लक्ष्य है।
अगर ये मुकाबला जीतना है, यानी कि अभी भी 42 गेंदों पर 36 रन चाहिए, यानी कि 7 रन प्रति ओवर की रफ्तार से। अब देखना है कि जीत और गेंदबाजी में आए हैं। विकी बॉलर कौन है? कुणाल गरादे आए हैं गेंदबाजी के लिए। कट के लिए जाना चाह रहे थे, यहाँ पे विकेट कीपर हालांकि गैदर नहीं कर पाए, कोई रन नहीं। सीधा शॉट और हाथों में गज्जू के। जैसे देखा ऊपर का बॉलर सीधा शॉट खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन में गज्जू ने कोई गलती नहीं करी और यहां पर विकेट नंबर 2, जीत आउट। दरअसल थोड़ा सा ऊपर बल्ले का फॉलो थ्रू पूरा नहीं गया उनका, पंच किया था उन्होंने। बल्ले का फॉलो थ्रू जाता तो थोड़ा ऊपर शॉट जा सकता था, लेकिन कई बार बल्लेबाज बल्ले का फॉलो थ्रू इसलिए ज्यादा नहीं जाते कि वहां से बॉल फिर ऊपर ना चली जाए, बाहर ना चली जाए। तो अब यहां पर विकेट नंबर 2 का पतन हुआ है और अगले बल्लेबाज आए हैं मुस्तफा अली। फुल टॉस बना के खेला, नजदीक के फील्डर से फंबल होता हुआ, काफी ज्यादा ऊपर बॉल को किया था और फुल टॉस बना के सीधा बल्ला ले गए, खेला उसे नजदीक में कवर्स में फील्डर से मिसफील्ड और वाइडिश मिड ऑफ के फील्डर से। फिलहाल 1 रन दौड़ करके पूरा किया। वापस गेंदबाज तो ड्यू यानी कि ओस अपना असर दिखा रही है। इस समय देख रहे हैं कि गेंदबाज ने टॉवल से बॉल को सुखाया, पोंछा। गॉट बिहाइंड की अपील। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहां पर 6 रन, क्या कहना, बिल्कुल टेनिस का 4 रन शॉट उनके बल्ले से। जैसे देखा छोटा बॉल है, क्या बेहतरीन तमाचा। ऐसे लगा जैसे बॉल के थप्पड़ मारा उन्होंने। 6 रन। वापस गेंदबाज, ये चतुराई है, पैरों पे और अच्छी कलाइयां गई। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति। स्कोरबोर्ड पर 20 रन है। 3 ओवर की समाप्ति पर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर अब जो गेंदें शेष हैं वो शेष हैं 36 और इन 36 गेंदों पर 28 रन चाहिए। फिलहाल देखना है क्या होता है, ये बताएंगे मोहम्मद शीश। बीस रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। रानीखेड़ी टाइगर्स का स्कोर है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शर्मा ने अभी जो 6 लगाया था, बहुत ही बेहतर टाइमिंग के साथ लगाया था। ये गेंद लंबी फ्लाइट की गेंद और लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक और रन मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 21 रन। इस गेंद को हल्के हाथों से कट किया, थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है और भागकर 1 रन पूरा कर लिया यहां पर शर्मा ने। वरुण शर्मा। अब मुस्तफा है स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, धीमी रहती हुई गेंद, थोड़ा सा फॉरवर्ड निकल आए थे गेंद और बल्ले का फेस खोलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले से मुलाकात नहीं हुई। ये ड्राइव, वहां पर फील्डर मौजूद, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। गेंद सीधे चली गई फील्डर के हाथ में। मुस्तफा एक बार फिर से तैयार होते हुए।
ऑफ साइड में, और इस बार पॉइंट पे गेंद को खेला हल्के हाथों से, 1 रन दौड़कर पूरा किया। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वरुण शर्मा हैं बैट्समैन। अच्छी फ्लाइट की गेंद और यहां पर खतरा शर्मा के लिए, एक बड़ा विकेट। वरुण शर्मा आउट होकर पवेलियन वापस। तीसरा झटका लगा है रानीकोठी टाइगर्स को। डबल माइंड में पड़ गए। पहले स्ट्रोक लेने के लिए आगे निकले, उसके बाद अपनी मंशा को बदला और इस तरह से डबल माइंड में पड़ गए। सीधा कैच देकर वापस एक बड़ा विकेट गिरा है यहां पर रानीकोठी टाइगर्स का। ये तीसरा विकेट 23 के स्कोर पर। राम के लिए गेंद और चकमा खा गए थे पूरी तरह से राम। बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास और ओवर खत्म हुआ। तो इस तरह से 4 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर रानीकोठी टाइगर्स का स्कोर है। मुस्तफ़ा के हाथ में स्ट्राइक होगी और राम होंगे नॉन स्ट्राइक पर। 4 ओवर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 48 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। यहां से 25 रनों की आवश्यकता है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे। मुस्तफा तैयार। अच्छा शॉट, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मुस्तफ़ा को। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रानीकोठी को। राम के हाथ में स्ट्राइक। ये गेंद, अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए। स्पीडोमीटर में स्पीड दिखाते हुए अंपायर, तेज गति की गेंद नहीं थी। रोके संभाल के खेले, रन लेने के लिए निकले थे, फिर उससे वापस चले गए अपनी क्रीज में। अकलमंदी दिखाई, अपने इरादे को बदला। खतरा हो सकता था, रन नहीं था वहां पर। शॉर्ट पॉइंट के फील्डर बहुत तीव्र हैं। इस गेंद को हल्के हाथों से कट किया फिर से राम ने, फिर से कोई रन नहीं मिलेगा। दबाव जो है रानीकोठी के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा डाला है। स्ट्रोक के लिए गए, बल्ले पे ठीक से गेंद नहीं आई, लेकिन 1 रन यहां पर मिल जाएगा। रिलीज करना चाहते थे उस प्रेशर को जो काफी देर से बना हुआ था। स्ट्रोक के लिए चले गए, लेकिन बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गई, इसलिए पॉइंट पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका यहां पर राम को मिल गया और 1 रन मिल गया रानीकोठी को। मुस्तफा स्ट्रोक खेला है कवर्स बाउंड्री की तरफ। 1 रन मिलेगा यहां पर मुस्तफा को भी। 1-1 रन और फुल टॉस गेंद, वहां पर डायरेक्ट हिट हुई है, विकेट से गेंद टकराई है। अंपायर का इशारा आ गया है, थर्ड अंपायर के रेफर कर दिया है ये फैसला रन आउट का। अच्छी फील्डिंग, तेज थ्रो, विकेट से टकराया, मौका नहीं दिया किसी तरह का और अंपायर गए हैं तीसरे अंपायर के पास। तीसरी आंख क्या कह रही है ये देखने वाली बात होगी। रन वहां पर था नहीं, लेकिन स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े और जैसे ही स्ट्रोक के साथ निकले यहां पर उतनी ही अच्छी फॉलो थ्रो में फील्डिंग किया, गेंद को थ्रो किया, विकेट से गेंद टकराई, बिल्कुल सीधा और सटीक थ्रो। रन आउट का खतरा बना हुआ है रानीकोठी को। यहां पर क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम, बहुत ही मुश्किल समय।
बैट्समैन आ चुके हैं नए। क्या कुछ होता है। 26 पे 4। कैप्टन आए हैं बल्लेबाजी करने। पांच ओवर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये गेंद हल्के हाथों से कट किया, 1 रन वहां पर मिल जाएगा, खाता खोला। अच्छी दिशा में गेंद, एक बार फिर से मुस्तफा तैयार, स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, यहां पर अपील हुई है कट बिहाइंड की और अंपायर की उंगली हवा में। एक और विकेट, 5वां झटका लगा है। मुस्तफा आउट होकर पवेलियन वापस। बिलाइव पूरी तरह से छा चुका है इस मैच में। जो एक प्रेशर उन्होंने बनाया था उसे अब तक बनाए रखा है। मुस्तफा कट एंड बोल्ड, माफ करिएगा, मुस्तफा कट बिहाइंड होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। 5वां झटका लगा है रानी कोठी टाइगर्स को। थोड़ा सा सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर। ये गेंद इसको लेग अंपायर की तरफ खींचा है गेंद को, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। लवीन आए हैं बैटिंग करने, कैप्टन है, जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी यहां से। हल्के हाथों से कट किया, रन लेना चाहते थे, वापस जाएंगे अपनी क्रीज में। लंबे कद के खिलाड़ी हैं। अच्छा ड्राइव किया है इस बार, बहुत ही बेहतर स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। वहां पर फील्डर हैं, 1 रन मिल जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहां से, दोनों तरफ जा सकता है मैच। शॉट और तेज गति से स्ट्रोक खेला गया, वहां पर 1 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी के साथ 6 ओवर पूरे हुए, 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर रानी कोठी टाइगर्स का स्कोर है। और यहां से 18 रनों की आवश्यकता है, 18 गेंदें आनी शेष हैं। हमारे साथी कमेंटेटर आंखों देखा हाल सुनाएंगे, अलंकार गौतम जी। थैंक यू। तो 30 रन हो चुके हैं 6 ओवर में, 18 गेंदें शेष है, 18 रन यहाँ से चाहिए। और अब देखना है कि क्या कुछ यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट को फेवर किए करें। विकी आए हैं गेंदबाजी पे, ये बढ़िया खेल दिया है लॉन्ग लेग के एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। बढ़िया निकल के गए और नजदीक के फील्डर मौका नहीं बना पाए और ये 4 रन। क्या कहना, ये लीजिए, इससे बेहतर और क्या चाहिए। जैसे देखा ये ऊपर का बॉल है, फ्रंट फुट पे जाके ड्राइव किया, मिड ऑफ के फील्डर के थोड़ा ऊपर से बॉल निकली और लॉन्ग ऑफ में फील्ड नहीं हो पाई। 4 रन। वापस गेंदबाज, ओह यहां पर
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बस यही कह सकते हैं। ऊपर का बॉल निकल गए थे, बॉल की लाइन को मिस किया, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए और स्टंपी का चांस मिस। 14 गेंदे 16 गेंदे शेष और रन चाहिए 13। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, अदला बदली, पॉइंट के फील्डर कवर पॉइंट के फील्डर को मिड ऑफ में और मिड ऑफ के फील्डर को कवर पॉइंट में भेजा। ये सॉफ्ट एंड और डेंजर एंड पे अच्छी दौड़, स्ट्रोक खेलते सॉफ्ट एंड से खेला और निकल पड़े रन के लिए। ये अच्छी रणनीति। स्कोरबोर्ड पर रन संख्या 36, 36। स्ट्राइक है बल्लेबाज संकेत। ये बाहर और ये फ्री बॉल है। वाइट बॉल, फ्री बॉल नहीं है, वाइट बॉल है। एक रन एक एक्स्ट्रा के रूप में आया। स्कोरबोर्ड पर 37, 37। वापस ये बढ़िया स्क्वायर कट और एक रन मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 38 विद द सिंगल। 10 रन यहां से और चाहिए टीम रानी कोठी टाइगर्स को जीत के लिए। देख लिया आप सबके बाहर की बॉल को कवर किया स्टंप्स को और बॉल को खेलने के लिए गए नहीं। सही सोच, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस अच्छा निकले और यहां पर तारीफ करनी होगी। जो फील्डर है थोड़ा सा मिड ऑन में वाइडिश रखा है, उनके राइट साइड से दूर से खेलने में कामयाबी हासिल करी यहाँ पर लवीन ने। और इसी के 7 ओवर मुकम्मल, 7 ओवर की समाप्ति पर 39 रन, 39 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 7। 12 गेंदें शेष हैं, 9 रन यहाँ से और चाहिए। बॉस टू गुड 12 रन नीडेड 9। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। जी हाँ, नागपुर क्रिकेट वॉर का तीसरा संस्करण। और लोकप्रियता की बात करें, क्रिकेट की बात करें तो नागपुर जो है हमारे विदर्भ के क्षेत्र में आता है। और विदर्भ महाराष्ट्र का वो एरिया है जहां सेपरेट बीसीसीआई ने एफिलिएशन दे रखी है। तो बेहतरीन खिलाड़ी विदर्भ ने दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बॉक्स क्रिकेट के माध्यम से नागपुर एक अलग पहचान बना रहा है, यानी कि नागपुर क्रिकेट वॉर के माध्यम से नागपुर को एक नई पहचान, अलग पहचान मिल चुकी है। फिलहाल गज्जू का बॉल सीधा शॉट खेल दिया और वहां पर फील्डर के पास टप्पे के बाद पहुंची बॉल और ये फ्री बॉल है। ये स्पीड चेक कराई तो फ्री बॉल। जी हाँ, और सामने है बल्लेबाज उनके संकेत। अब देखना है कि संकेत, ओह अंदर का बॉल ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। फिलहाल सिंगल आता हुआ और जो चाहिए भी था। तो इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर 41, 41 जा पहुंची रन संख्या। लवीन के पास स्ट्राइक, गज्जू हैं गेंदबाज। ओह निकल के गए, बॉल बल्ले के टो एंड में लगी। थोड़ा सा आगे की ओर आते हुए खेला, बॉल बल्ले के टो एंड में लगी। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज, ये सीधा शॉट लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हुई। नतीजा रन आएगा एक। स्टेप आउट करते हुए सीधा शॉट खेला और 42 जा पहुंची रन संख्या इस समय। ये अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट अंदाज में, कलाइयों को झटका देना पड़ता है शॉट को खेलने के लिए और उसमें कामयाब रहे। एक रन आता हुआ। स्कोर मूव्स ऑन 43 निश्चल। यस 43 विद सिंगल। अब
यहां पर एक बार फिर अच्छी रणनीति है दोनों बल्लेबाजों की। क्या बेहतरीन सीधा सीधा खेल रहे हैं। अगर हवा में है बॉल तो वो सुरक्षित एरिया में जाके गिर रही है। 4 रन और चाहिए यहां से। 7 गेंदें शेष हैं। 44 जा पहुंची है रन संख्या 44। जी हाँ, वापस ये अच्छी, क्या कहना, वाह, कलाइया देखिए क्या जबरदस्त गई। इसी के साथ 45 जा पहुंची 8 ओवर की समाप्ति पर। रन संख्या 3 रन यहां से और चाहिए मात्र। 45 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 9। तो अब देखना है कि गेंदबाजी में कौन अंतिम ओवर लेकर के आएगा। और इस समय राहुल राठी आते हुए दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी पे। और अंतिम क्षण मैच नागपुर क्रिकेट बॉल डे 2 का। और जी हाँ डे 2.5। और तो अब रोहन राहुल राठी आ रहे हैं गेंदबाजी पे। बाएं हाथ के गेंदबाज और सामने हैं बल्लेबाज संकेत। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लवीन है। और 6 गेंदें 3 रन। ओह वाह, रनिंग बिटवीन द विकेट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जैसे मैंने दिल में कहा था ना, ये रन चुराया। और कई बार कहते हैं कि आंखों से सुरमा चुरा लिया इस तरीके की रनिंग बिटवीन द विकेट से। और मैं कहूंगा कि आंखें ही चुरा ली। 5 गेंदें 2 रन। बॉस टू को 5 रन सीधे 2। राजा खान। बॉस टू को 5 रन सीधे 2। और उधर से गेंदबाज चले। फुल टॉस और ये नेट पे लगी है जनाब। स्कोर लेवल निश्चल मात्र 1 रन चाहिए। निश्चल बताएंगे स्कोर लेवल। जी हाँ, स्कोर लेवल 1 रन चाहिए। संकेत के पास स्ट्राइक। अब विनिंग रन बनाने का मौका उन्हीं के पास है। जी हाँ, ड्राइव और यहां पर सही समय पे वापस लौटे। लेकिन ये लीजिए, कई बार आप अच्छा करते हैं, आपके साथ अच्छा नहीं होता। यहाँ पे रानीकोठी टाइगर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है 4 विकेटों के अंतराल से। और दूसरी जीत अर्जित की अंक तालिका में अपने स्थान को मजबूत किया है। फिलहाल अब समय हो चुका है प्रेजेंटेशन का।